जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आज हम तुलसी जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तुलसी देवी का ठाकुर सेवा में, भजन में, वैष्णव दिनचर्या, रीति नीति में अद्वितीय महत्व है। ये हरिप्रिया है, हरि भक्ति प्रदायिनी तो है ही, साथ ही ग्रस्त साधकों के कष्ट क्लेश पापों के फल को दूर कर अन्य कामनाओं को सहज साधित करने वाली हैं। थोड़ी सी निष्ठा, श्रद्धा, सेवा, परिक्रमा, दीपदान के द्वारा हरि भक्ति में प्रवृत्त कर देती है और सेवा भी सहज, सरल, बिना खर्च आडंबर के। जो साधक शालग्राम शिला या श्री हरि की सेवा में प्रतिदिन बिना नागा तुलसी समर्पण करती हैं, ऐसे लोग तो प्रतिदिन बिना नागा तुलसी चयन करते हैं, उनके कर कमल धन्य हैं। ऐसे साधक संक्रांति आदि मना की गई तुलसियों में भी तुलसी चयन कर सकते हैं। 12 पुराण के इस वचन के अनुसार श्री शालग्राम श्री हरि सेवा है तो तुलसी चयन करने के लिए किसी भी दिन मना नहीं है। हमारे राधे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और वांछित धाम अर्थात वास स्थान श्री वृंदावन है। वृंदा एवं वन दो शब्द है। वृंदावन में वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन। लगभग 100 वर्ष पूर्व यहाँ चारों ओर तुलसी के पौधे एवं क्यारियाँ थी। तुलसी या वृंदा की कथा सर्वविदित है। जालंधर नाम का एक दैत्य था, वृंदा उसकी पत्नी थी। वह पतिव्रता थी। उसे वरदान था कि जब तक उसका सतीत्व रहेगा दैत्य की मृत्यु नहीं होगी। इस वरदान का लाभ उठाकर वह दैत्य सामान्य जन के साथ साथ देवताओं को भी तंग करने लगा। देवता परेशान हुए एवं श्री कृष्ण के सत्व गुणावतार श्री विष्णु से कुछ उपाय के लिए प्रार्थना की। श्री विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके उसका सतीत्व भंग कर किया और साथ ही जालंधर दैत्य मारा गया। यहाँ ध्यान देना कि कार्य का उद्देश्य क्या है। यहाँ भोग वासना स्त्री संग उद्देश्य नहीं है। यहाँ है दैत्य नाश, देवताओं की रक्षा। अच्छे उद्देश्य के लिए किया गया निंदनीय कार्य भी वंदनीय होता है। जब वृंदा को कपट का पता चला तो उसने अपने सतीत्व के बल से श्री विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप पाषाण होके जाओ। श्री विष्णु जी ने शाप स्वीकार किया और शालिग्राम स्वरूप स्वीकार किया। साथ ही कहा कि मैंने तुम्हारा संग किया, अतः तुम वास्तव में भी मेरी पत्नी बनोगी। तुम्हारा नाम तुलसी होगा और तुम भी एक पौधे के रूप में ग्रहण करोगे। तुलसी एवं शालिग्राम के रूप में हमारा विवाह होगा। साथ ही तुम्हारे स्पर्श के बिना मैं कोई निवेद्य स्वीकार नहीं करूँगा। सभी वैष्णव तुम्हारी बनी कंठी गले में धारण करेंगे। मेरे नाम का जाप सदैव तुलसी माला से ही होगा। तुलसी मंजरी मेरे चरणों में समर्पित होगी। दर्शन से समस्त पाप नष्ट होंगे। स्पर्श करने से शरीर पवित्र होगा। वंदना करने से रोग नष्ट होंगे। सिंचन करने से यम का भय नष्ट होगा। रोपण करने से श्री भगवान की भक्ति का लाभ होगा। श्री कृष्ण चरण में अर्पण करने से दुख से मुक्ति होगी। साथ ही तुलसी कानन, पद्म का वन, पुराण का पाठ जहाँ होता है वहाँ सदैव मेरा वास होता है। अतः मैं सदैव तुम्हारे वन में ही वास करूँगी, तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मेरी समस्त बाल क्रीड़ाएँ तुम्हारे वन वृंदावन में ही होंगी। मेरा नित्य धाम, नित्य वास, निवास स्थान वृंदावन में ही होगा। तुलसी प्रसन्न होगी और श्री विष्णु भगवान की कृपा से गदगद हो गई। भला एक दैत्य की पत्नी से वे अब एक शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी जो बन गई, इसके साथ साथ एक पौधे के स्वरूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पूज्य, वंदनीय हो गई। स्वतः सिद्ध है कि श्री तुलसी हरि प्रिय है, श्री हरि को प्रिय है। तुलसी की बिना कुछ भी निवेद्य स्वीकार नहीं करते, इसीलिए भोग लगाते समय पदार्थ में तुलसी दल डालते हैं। जब हम ठाकुर जी को पदार्थ भोग लगाएं उस समय पहले ठाकुर जी के सामने पदार्थ प्रस्तुत करें। सभी पदार्थ इकट्ठे कर लें, जल का गिलास, दूध आदि सामने रख लें। फिर अंत में वहीं प्रभु के सामने ही तुलसी दल डालें। रसोई से तुलसी दल डालकर ना लाएं। ऐसी स्थिति में तुलसी डालते ही पदार्थ प्रसादी माना जाता है। अतः पहले ठाकुर जी के सामने प्रसाद रखें, फिर तुलसी डालें। कभी ऐसा अवसर आए कि ठाकुर जी को शयन हो गए और अचानक कोई संत जन गुरुजन पधारे तो उन्हें कुछ फल, दूध आदि दिया जाएगा, तो उसमें तुलसी दल डाल देने मात्र से ही वह प्रसादी माना जाएगा। इतनी महिमा है तुलसी की। वैष्णव रीति में तुलसी का अत्यधिक सम्मान है। तुलसी की सर्वाधिक सेवा
से श्री हरि शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, शरीर पवित्र होता है। तुलसी सेवा से के विविध प्रकार हैं जिनका साधन को प्रणपन से पालन करना चाहिए। सभी करें या जिसको रुचे। जहाँ तुलसी के गमले विराजमान हैं उस स्थान को चेष्टा से साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी ना हो वहाँ। यदि क्यारी में है तो उसमें फूल कूड़ा आदि सदा साफ रखना चाहिए, वहाँ मकड़ी का जाला ना हो। आवश्यकता अनुसार जल की चेष्टा रहे, अधिक जल भी ना हो और सूखापन भी ना हो। आवश्यकता होने पर धूप में रखा जाए और अधिक धूप होने पर धूप से हटा दिया जाए। प्राय हम लोग गमले को तो वस्त्र से ढक देते हैं, लेकिन पत्तों पर ओस सर्दी हेतु भी हल्का वस्त्र रात्रि में ढक देना चाहिए। हरे रंग का एक जालीदार कपड़ा आता है, उससे छप्पर बनाना चाहिए, लेकिन सर्दी में धूप ना रुके इस बात का ध्यान रखा जाए। बीच बीच में देशी खाद भी तुलसी जी की क्यारी में या गमले में देनी चाहिए और पानी में हल्दी मिलाकर भी स्प्रे करना चाहिए। इससे पत्ते चमकदार एवं साफ रहते हैं। पहले अनुकूल पानी से स्प्रे करें, फिर चाय छन्नी में हल्दी भरकर हिला हिलाकर सभी पत्तों पर फैला दें। पत्ते गीले होने से हल्दी चिपक जाएगी। लगातार कुछ दिन तक यह प्रक्रिया करते रहें। 10-12 दिन में कीड़ा समाप्त हो जाएगा। कुछ विशेष पत्तों पर कीड़ों का झुंड दिखाई दे तो उन पत्तों को तोड़ लें और काफ़ी दूर ले जाकर फेंक दें। आसपास कीड़ा रहने से रात्रि में एक्टिव हो जाता है। किसी एक गमले में यदि अधिक कीड़ा हो तो उसे अन्य गमलों से दूर या छत पर या खुले मैदान में रखकर ट्रीटमेंट करें। अपराध से ना डरें, यह अन्य तुलसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। चेष्टा रखें, हल्दी के स्थान पर कंडे की राख का भी प्रयोग किया जा सकता है। सफ़ेद विनेगर के 4 चम्मच गमले की मिट्टी पर डाल दें, जड़ में कीड़े को समाप्त करेगा। हल्दी की एक गांठ को क्रश करके गमले में पड़ा रहने दें। तुलसी सेवा में भी विग्रह सेवा की भांति चेष्टा करते हैं साधक। जल की चेष्टा धूप की, शाम की, सर्दी की, गर्मी की, रात्रि शयन की, प्रातः उत्थापन की चेष्टा सदैव साधक को रखनी होती है। मध्याह्न 12 बजे से पहले प्रतिदिन हितु आवश्यक तुलसी जी का चयन कर लेना चाहिए। शास्त्र में एक श्लोक मिलता है जिसका भाव है, यदि 12 बजे के बाद कोई तुलसी चयन करता है तो वह मेरे सिर पर मानो हथौड़े मारता है। ऐसा श्रीहरि का वचन है। हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, तुम सदा ही श्री केशव की प्यारी हो। श्री केशव की पूजा के लिए मैं तुमको चयन करता हूँ। तुम वरदायिनी हो। हे पवित्र शरीर वाली, हे कली के पापों को हरने वाली, तुम्हारे अंगों तपन पत्थर से मैं जिस प्रकार श्रीहरि की पूजा कर सकूं तुम वही करो। छोटी छोटी कोमल मंजरी उदित होते ही मंजरी एवं उसके साथ नीचे के 2 या 4 पत्ते सहित चयन करना चाहिए। सर्वप्रथम इसके बाद जो पत्ते बहुत बड़े हो गए हों और गिरने वाले हों उनका चयन करना चाहिए। मंजरी यदि ना हो तो 4-6 के ग्रुप में ही तुलसी चयन करना चाहिए। हाइजीनिक दृष्टि से नाखून का स्पर्श ना हो। एक हाथ से शाखा को पकड़कर दूसरे हाथ से विनम्रता से तुलसी चयन करें। वैसे तो तुलसी चयन का मंत्र भी है, फिर भी मन में धारणा करें कि हे तुलसी देवी, भगवान की सेवा में हम आपका चयन कर रहे हैं। इससे पूर्व मन ही मन प्रणाम करें। तुलसी चयन करके हाथ में नहीं ले जाना चाहिए, एक कटोरे में एकत्रित करके ले जाएं। यह आवश्यक है। कटोरे में तुलसी दल ले जाकर पहले अच्छी तरह धोएं। कोई गले या काले पत्ते हो तो उन्हें हटा दें। शुद्ध खिले हुए पत्थर प्रयोग करें। तुलसी कभी बासी नहीं होती। न रखी हुई तुलसी में घुन कीड़ा लगता है, अतः जो गिरे पत्ते हों वे भी धोकर प्रयोग में ले जा सकते हैं और आवश्यकता हो तो गमलों में ही डाल दिए जाएं। बहुत अधिक हो तो एक बाल्टी में एकत्रित करते जाएं। सुरक्षित रखें। कभी खांसी या दवा के लिए ज़रूरत हो तो इन्हें प्रयोग करें। ये सूख जाएं तो तुलसी के अभाव में चूर्ण के रूप में पदार्थ में डालकर भोग लगाया जा सकता है। ये वर्षों वर्ष दूषित नहीं होता। बहुत भाग्यशाली एवं सेवा भावी कम लोग होते हैं जहाँ तुलसी बरसों बरस जागृत रहती है। अन्यथा मौसम बदलने पर वर्ष में 2 बार तुलसी विश्राम लेती है। विश्राम लेने पर जो टहनियाँ हों उन्हें धूप में गमले में सूखने दें। कुछ दिन बाद वहीं छत पर धूप में सूख जाने दें और किसी की शव यात्रा जाए तो उस काष्ठ को अग्नि में समर्पित करें। तुलसी काष्ठ को घिसकर प्रभु को चंदन के रूप में भी लगा सकते हैं।
जैसे जैसे पौधे सूखते जाएं, एक एक करके नए पौधे रोपण करते जाएं। एक साथ लगाएंगे ऐसा सोचने पर वे पौधे एक साथ विश्राम ले हो जाएंगे। इसलिए अभी 10-15 दिन बाद फिर यह क्रम बनाए रखें। इससे कभी भी तुलसी का अभाव ना होगा। हर समय एक न एक पौधा जागृत रहेगा। तुलसी मंजरी पत्ते सहित श्री कृष्ण बलराम व राम नरसिंह वामन चैतन्य नित्यानंद अद्वैत प्रभु अर्थात जो ईश्वर तत्व हैं उनके चरणों में समर्पित की जाती है। श्री राधा रानी एवं गदाधर पंडित के हाथ में एवं श्रीवास एवं गुरुदेव संत वैष्णव जन के मस्तक पर प्रदान की जाती है। तुलसी पत्तर भोग लगाने वाले पदार्थ में ना होने पर मंजरी पुरानों पत्तरों का चूर्ण भी डाल सकते हैं। प्रभु को पहले पुष्प फिर तुलसी प्रदान करने का नियम है। नए नए पौधों का रोपण करना। मंजरी यदि सूख जाए तो पौधों में ही डाल देने से नए पौधे स्वतः ही आ जाते हैं। जल देते समय सावधानी रहे कि वे नवीन अंकुर जो गमले में उग आए हों वे नष्ट ना होने पाएं। कुछ लोग दूसरे को अपना गमला नहीं देते, नहीं जानता क्यों। शास्त्र में दूसरों को तुलसी देना, उनके घर जाकर तुलसी सेवा करना, उन्हें सिखाने जैसी सेवा की श्रेष्ठ कहा गया है। तुलसी को जल देना गमले में मौसम अनुसार, साथ ही स्प्रे से स्नान की भावना करते हुए पत्तों को स्नान कराने का भाव रखना चाहिए। ठाकुर सेवा का जो स्नान का जल चरणामृत होता है वह चरणामृत पान की अधिकारनी है। तुलसी एवं सूर्य आवश्यक तुलसी को चरणामृत देना चाहिए। शास्त्र में अनेक बार तिथियां दी हैं, लेकिन वैष्णव हेतु सार का सार है कि जिस दिन हमारा एकादशी व्रत हो उस दिन चाय ना करे, बस इतना काफ़ी है। चाय या दवा के लिए तुलसी लेनी हो तो इन सब वार और तिथियों का विचार करना चाहिए। भगवद सेवा हेतु बस एकादशी व्रत को ना तोड़े, एक दिन पहले संग्रह कर लें या नीचे गिरे हुए पत्तरों से सेवा चलाएं। पहले से संग्रहित बासी पत्तों से काम चलाएं। शास्त्रों में जल देने ना देने हेतु भी तिथिवार दिए हैं, लेकिन संतों के आदेश अनुसार आवश्यकता होने पर कभी भी किसी भी दिन का विचार ना करके प्रतिदिन जल दें। आवश्यक ना हो तो स्प्रे द्वारा स्नान करा सकते हैं। मासिक धर्म अवस्था में 3-4 दिन महिलाओं को तुलसी से 10-15 फुट दूर रहना चाहिए। आपकी शाया भी ना पड़े। बालक या अन्य किसी से सेवा संपन्न करा लें। किसी दुष्ट व्यक्ति महिला जिसकी नज़र लगती हो उससे भी यथासंभव बचाना चाहिए। रात्रि में या सूर्य की रोशनी में तुलसी की यदि छाया जमीन पर पड़ रही हो तो उस पर पैर ना पड़े, ऐसी सावधानी रखें। कभी भी घर में कलेश हो, दूसरा कोई संकट हो, चित्त अशांत हो, मुकदमा हानि आदि हो तो इसका कारण हमारे पाप ही होते हैं। पाप का गहन रूप है अध। तुलसी अधनाशिनी है। ऐसे में श्रद्धा सहित तुलसी की सेवा, वंदना, स्तोत्र पाठ, तुलसी के समक्ष नाम जप, दीपक जलाना, परिक्रमा करने आदि से अघनाश हो जाते हैं। धैर्य से करते रहें और कष्ट समाप्त होने पर भी श्रद्धा सहित क्रम चलता रहेगा तो दोबारा अमंगल नहीं होगा। तुलसी की 12 परिक्रमा की आज्ञा है, अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा नाम जप सहित 108 की जाए तो अधिक श्रेष्ठ है। परिक्रमा के समय दीपक जला दी। शालिग्राम या गिरिराज सेवित हो तो उन्हें सिंहासन सहित विराजमान कर ले, उनकी भी परिक्रमा हो जाएगी। मन ना लगने पर कुछ जप तुलसी को साक्षी रखकर किया जाए तो ये हम गमले के पास चले जाएं अथवा गमले को शुद्ध चौकी पर अंदर विराजमान करके भजन जप मंत्र स्वतः पाठ किया जाए तो भजन की बाधा मिटकर भजन में चित्त लगता है। एक मोटा सा सिद्धांत कि बिना तुलसी ठाकुर कुछ स्वीकार नहीं करते। कोई पदार्थ बिना तुलसी नहीं आरोगते। कोई वैष्णव बिना कंठी नहीं स्वीकारते। ऐसे ही यदि तुलसी को साक्षी मानकर भजन हो एवं ठाकुर सेवा करते समय भी यदि तुलसी को साक्षी बना दिया जाए तो ठाकुर सहर्ष हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। अपितु तुलसी के बिना सेवा पदार्थ भजन कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी के दैनिक दर्शन अवश्य करने चाहिए, इससे विपत्ति टलती है, पाप नाश होते हैं। प्रणाम श्रद्धा सहित दर्शन करें। दर्शन के साथ साथ स्पर्श करें। कोमल कोमल देखा गया कि हमें तो रोमांच होता है। तुलसी शाखाओं के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। साक्षात कृपा का अनुभव होता है। विशेष अशुद्धि की छूट नहीं, बिना शुद्धि अशुद्धि विचार किए। स्पर्श गुड़ाई निकाई
तीन कांटे बीनना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। सूतक पातक मासिक मध्याह्न के बाद, संध्या काल में, रात्रि को सोने के बाद उठकर सुबह बिना स्नान किए, शरीर में मालिश कराकर, जूता पहनकर, बिना विनम्रता के, बिना तुलसी से निवेदन किए, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तुलसी चयन ना करें। तुलसी पौधे का मन ही मन ध्यान चिंतन मानसिक दर्शन करने से भी तुलसी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के ये नाम हैं: तुलसी, वृंदा, भूम महालक्ष्मी, पद्मिनी, श्री हरिप्रिया, श्री सखी, शुभा, पापहारिणी, पुण्यदा, नारदंतुना, नारायणमना, प्रिया, जगदात्री, विष्णु प्रिय, वल्लभा आदि नामों का उच्चारण करने से पाप नष्ट होकर हरि भक्ति प्रदान कर देती है। तुलसी की वंदना के स्तोत्र का पाठ करना एवं तुलसी की आरती करने से भी तुलसी प्रसन्न होती है। तुलसी जी को एक पौधा न मानकर श्री विग्रह सेवा की तरह धूप दीप नैवेद्य माला आरती प्रणाम गर्मी सर्दी से रक्षा उनके सुख की हर चेष्टा का ध्यान रखना चाहिए। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं और समस्त पाप एवं क्लेश कटते हैं। तुलसी की सेवा करने वाला, पूजा करने वाला, तुलसी खाने वाला, तुलसी धारण करने वाला, कंठी तुलसी माला से जप करने वाला, तुलसी वन को देखकर की देखरेख रक्षा करने वाला कभी भी यमपुरी नहीं जाता। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि ऐसे लोगों के पास भी मत फटकना। श्री विग्रह की भांति तुलसी जी को भी साष्टांग पंचांग प्रणाम करना चाहिए। मानसिक भी कर सकते हैं। वस्त्र, रोली, चावल, पुष्प, कलावा भी प्रदान किया जा सकता है। जो प्रसादी फूलों के साथ एकत्रित करते हुए 10-5 दिन बाद किसी जल प्रवाह में, नाले में नहीं अथवा किसी बाग बगीचे पेड़ पौधों के बीच डाल दें, अथवा निकट के गाय गौशाला हो तो माला में से धागा हटाकर फूल तुलसी को गाय को खिला दें। गाय खा लेती है। गणेश, शिव, देवी आदि देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ती, फिर भी मन करे तो ठाकुर की चरण प्रसादी करके इनके मस्तक पर चढ़ाएं। तुलसी ईश्वर तत्व के चरणों में चढ़ती है। देवता यहाँ तक कि गुरुदेव, संत, वैष्णव जन भी मस्तक पर ही चढ़ेगी। सेवा पूजा में यदि कोई कमी भूल से रह जाए तो तुलसी दल समर्पण से वह पूरी हो जाती है। जो पुरुष तुलसी पत्तर युक्त नैवेद्य दूसरे देवताओं को निवेदन करता है वे ब्रह्मघाती, गोघाती और गुरु की स्त्री से संभोग करने वाले के समान पापी होता है। अतएव कहा गया है कि तुलसी पत्तर युक्त नैवेद्य सदा श्री हरि को ही निवेदन करना चाहिए। दूसरे किसी देवी देवता को श्री हरि का प्रसादी कर सकते हैं। हे देवेश, एकमात्र तुलसी पत्तर द्वारा हरि की पूजा करने पर समस्त पुष्प और समस्त पत्र द्वारा पूजा करने का फल मिल जाता है। बासी पुष्प और बासी जल त्याग दे, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी नहीं त्यागने चाहिए। तुलसी दल और मंजरी श्री हरि के मस्तक में समर्पित होने पर वे करोड़ स्वर्ण दान जनित पुण्य से भी अधिक फल प्रदान करते हैं। जो पुरुष तुलसी के कोमल दल से केशव की श्री मूर्ति को पूजते हैं, फिर तीर्थ यात्रा आदि में उनको समय बिताने का क्या प्रयोजन है। जो पुरुष बिना स्नान किए तुलसी चयन करके पूजा करते हैं वे निसंदेह अपराधी होते हैं और उनके संपूर्ण कर्म विफल होते हैं। रुग्ण अथवा वृद्धावस्था में मानसी स्नान कर लेने का विधान है। तुलसी जी की आरती प्रतिदिन करनी चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तपकीनो, शाली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्तर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो, हरि की पटरानी, नमो नमः।